चैप्टर नंबर 3 है ये आप लोगों के बुक का। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है गुडविल। शायद आज हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करें और एक आधा प्रैक्टिकल भी। ठीक है, चैप्टर का नाम है गुडविल। मीनिंग मीनिंग पहले लिख लो, उसके बाद समझेंगे। रेप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट expected in future over and above normal profit earned by other similar firms belonging to the same industry. Industry, or in simple words, it is firms name, fame or reputation in market by which it earns extra profit than what other are earning from same investment. Important note: it is an intangible asset. It is an intangible asset. Features नहीं, factors affecting goodwill. फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो पहले तो आप लोग इतना नोट कर लो, नोट करने के बाद मुझे बताना, थम्स अप कर देना, फिर हम लोग आगे समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए इन सब बातों को साइड करते हैं। आओ डे टू डे लाइफ से हम कुछ बातें समझते हैं। आप लोग को मूवी पसंद है क्या? हाँ सर, मूवी तो सबको पसंद होती है। चलो आओ हम लोग कुछ लोगों के नाम लेते हैं। तो दो तरीके के लोग हैं। एक है, इनका नाम है विवेक ओबरॉय। ठीक है। और एक दूसरे इंसान है, इन्हें तो सब जानते हैं। देखो जरा, देखे कौन पहचानता है इन्हें। ठीक है, इस एक्टर को जिसने पहचान लिया उसे मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। हाँ, बताओ ये कौन है? बताओ तो जल्दी से, कौन है ये? तनीषा कहते हैं अमिताभ बच्चन, आकांक्षा कहते हैं अमिताभ जी। बिल्कुल,
अमिताभ बच्चन है। शाबाश, अमिताभ बच्चन। अच्छा, अब तुम जरा समझना इस बात को। विवेक ओबरॉय एक मूवी करता है, ठीक है, एक मूवी करता है। तनीषा कह रही है पैसे। मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, सॉरी 7 करोड़ रुपए का। तनीषा, 7 करोड़ का आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंच गया है, ठीक है, तुम्हारे पास 7 करोड़ का आशीर्वाद है। खुश रहो। चलो, पैसे मांग रहे हो मुझसे, झूठ मत बोलो भैया। और चुप हो जाओ, इधर टॉपिक पे ध्यान दो। तो मैंने क्या बताया, एक मूवी करनी है। विवेक ओबराय वही मूवी करते हैं और कमाते हैं कितने रुपए? ये कमाते हैं मात्र 2 करोड़ रुपए, ठीक है। सेम एक्टिंग, सेम सब कुछ, भले ही शायद ज्यादा ही करते होंगे एक्टिंग, खूब मेहनत करते हैं, खूब सब चीजें करते हैं, मूवी भी मेहनत से बनाते हैं, बावजूद इनके ये कमाते हैं मात्र 2 करोड़ रुपए। जबकि अमिताभ बच्चन एक मूवी करते हैं तो वो कमाते हैं 10 करोड़ रुपए, ठीक है, ज्यादा ही कमाते होंगे। मेरा आप लोगों से पूछना है कि ऐसा क्या है अमिताभ बच्चन के पास कि वो सेम मूवी, सेम मतलब तुम देख रहे हो यही मूवी, मैं किसका नाम कैसे रखूं, इसका नाम तो कोई भी मूवी का नाम रख लो यहाँ पे। सपोज कर लो एक मूवी है XYZ। XYZ अगर विवेक ओबरॉय को दे दे, वो एक्टिंग करे, तो केवल 2 करोड़ रुपए उसकी फीस है, और वो मूवी भी ज्यादा ग्रॉस अप नहीं कर पाती, मतलब नॉर्मल ग्रॉसिंग होती है उसकी। वही अमिताभ बच्चन कर देते हैं, उनकी फीस 10 करोड़ रुपए और मूवी भी अच्छा कर जाती है। मेरा सवाल है कि बताओ ऐसा क्या है अमिताभ बच्चन के पास जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है या उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है? हाँ, तो मेरे पास जवाब आने शुरू हो गए। सब कह रहे हैं, आकांक्षा कहते हैं पॉपुलैरिटी एंड ट्रस्ट, वेरी गुड। और भी मयंक कहते हैं नाम चलता है सर, सिक्का चलता है उनका। भूमिका कहती है फेम। एग्जैक्टली, जितने भी वर्ड आपने यूज किए हैं वो सारे सही हैं। अमिताभ बच्चन का नेम है, फेम है, लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है। और इन्हीं सब वजहों से उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। बस आपको समझ में आ गया। क्या कंपनियों के साथ भी ये चीज एप्लीकेबल होती है? जी हाँ, कंपनियों के साथ भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। ध्यान से सुनना। एक कंपनी है, अभी आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। एक कंपनी है जो कि अभी अभी मार्केट में उतरी है, ठीक है, अभी अभी जस्ट आई है। कौन से ईयर में आई है? ये आई है 2021 में, जनवरी 2021 में। इसका नाम है XYZ टूथपेस्ट लिमिटेड। XYZ टूथपेस्ट लिमिटेड, अब ये टूथपेस्ट बनाती है। एक और कंपनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। एक और कंपनी है, इसका नाम है कोलगेट। इसका नाम क्या है? कोलगेट। तुम्हें पता है कोलगेट कितनी पुरानी कंपनी है? बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है। ये नया टूथपेस्ट जो है, अच्छा कंपनी दोनों सेम वैल्यू की है, यानी जो ये इंसान है, इसने भी, ये जो XYZ कंपनी है, इसे बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया है, और इसमें कम से कम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। ऐसी कोलगेट ने भी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, उसने भी कम की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। बावजूद इसके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब मार्केट में जाओगे और आपके सामने दो ऑप्शन पड़े होंगे, एक पड़ा होगा XYZ टूथपेस्ट जो कि नया आया है मार्केट में, ठीक है, और एक पड़ा है कोलगेट। मेरी बात ध्यान से सुनना। XYZ जो है ये मिलता है 10 रुपए का, और कोलगेट मिलता है 20 रुपए का। आप कौन सा टूथपेस्ट खरीदोगे? जरा जल्दी से रिप्लाई करो मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, और अंदर की बात बताना, मुझे खुश करने के लिए नहीं। तनीषा कहती है सर कोलगेट खरीदूंगी। भूमिका, कोलगेट सर बिकॉज ये ओल्ड है एंड इस पर ट्रस्ट है। बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग क्या खरीदेंगे? बाकी लोग पतंजलि और ये मंजन रगड़ने वाले लगते हैं मुझे।
ये उंगली से पेस्ट, ये उंगली से करेंगे मुंह साफ। तनिषा कह रहे दातुन करूंगी मैं तो। ठीक है, लग ही रहा था। अच्छा, तो देख रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो कि आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया इसे कि सर हमें ये नहीं करना, हमारे लिए कोलगेट अच्छा है। ठीक है, जबकि तुमने देखा कि कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो 20 रुपए का बेच रहा है, फिर भी तुमने ये खरीद लिया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का मार्केट में नेम फेम है, इस पे लोगों का एक थोड़ा सा ट्रस्ट है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा भी मांगते हैं तो आप बिल्कुल नहीं चिंता करते, आप उसी को लेते हो। ठीक है। और दोस्तों, इस नेम फेम को ही हम लोग कहते हैं क्या? गुडविल। इसी नेम फेम को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। यानी कंपनियां अपने नाम और शोहरत के बलबूते पर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैंने अच्छा एग्जांपल दिया आपको कोलगेट का, आप इसी तरीके से साबुन, शैम्पू, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन ऑफ फर्म इन मार्केट। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन ऑफ फर्म इन मार्केट। मार्केट के अंदर फर्म का रेप्यूटेशन, जिसकी वजह से सेम इन्वेस्टमेंट जितना इसने किया है उतना ही इसने किया है, बावजूद लोग इस पे कम ट्रस्ट करते हैं, इसको कम जानते हैं और इसको ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा नेम फेम है, और इसीलिए वो उसको ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। ठीक है। बस यही डेफिनेशन लिखी है हम लोगों ने यहाँ पे, पढ़ो जरा। द वैल्यू, the value of reputation of firm in respect of profit expected in future over and above normal profit। याद करो, एक इंसान नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था, यानी 10 रुपए में वो जो कमा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। टूथपेस्ट वो भी बेच रहा है, टूथपेस्ट दूसरा भी बेच रहा है, टूथपेस्ट XYZ लिमिटेड भी बेच रहा है, और कोलगेट भी टूथपेस्ट ही बेच रहा है। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत, इस दुनिया का कोई भी टूथपेस्ट आपके ज्यादा जर्म्स वो नहीं करता, किल नहीं करता। केवल और केवल टूथपेस्ट का एक ही काम होता है, और वो ये होता है मुंह के पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, और कुछ काम नहीं होता। बाकी सब बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, बाकी सब बेवकूफ बना रहे हैं कि कीटाणु मारता है, कीटाणु मारता है, ये करता है, वो करता है, कुछ नहीं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम होता है टूथपेस्ट का। आपको पागल बनाया जाता है। बस क्या किया जाता है, टूथपेस्ट में नई नई चीज ऐड करके आपको बोला जाता है कि ये आपका ये आपको फ्रेशनेस देगा, ये आपको वो देगा, कूल सांसें देगा, पता नहीं क्या क्या देगा, भगवान जाने। ठीक है, तो इसलिए टूथपेस्ट को ये मत समझ लेना कि अच्छा इससे कुछ अच्छा होने वाला है। तो इन सब चीजों को अगर आप इग्नोर कर दो, इन सब चीजों को आप इग्नोर कर दो और मान के चलो कि टूथपेस्ट सेम है, तो ये 10 रुपए का क्यों और ये 20 रुपए का क्यों, और ये 20 रुपए का पे भी क्यों खरीदा जाता है? ये क्या है? ये नॉर्मल से ज्यादा है। नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल 10 रुपए में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है कंपनियां। ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, अब यहाँ पे आते हैं, एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर सिमिलर फर्म बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में जो फर्म्स है उनके मुकाबले एक कंपनी जिसकी गुडविल है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, और इन सिंपल वर्ड्स, it is firm's name, fame, reputation in the market by which it earns extra profit than what other are earning from the same investment। आई होप मैंने आपको बातें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है, प्लीज फटाफट थम्स अप दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है कि सर ऐसा क्या होता है कि किसी कंपनी की गुडविल ज्यादा होती है? मतलब अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या ही किया था कि उसका इतना नेम फेम हो गया? और सर क्या कोई कंपनी अपनी गुडविल बना भी सकती है? हाँ जी। तो आओ समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल बनती कैसे है? ठीक है, सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस। और नेचर ऑफ बिजनेस कहता है कि जो कंपनी जितनी ज्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाएंगी या रिच लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएगी उसकी गुडविल ज्यादा होगी। तो फर्म्स फर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू
high value added products has more goodwill, has more goodwill than firms producing average और डेली गुड्स। ठीक है, तो वो फर्म्स जो कि ज्यादा हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मैं इसका एग्जांपल दूं, मुझे जरा आप फटाफट मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। रोलेक्स की ज्यादा गुडविल होगी, रोलेक्स की ज्यादा गुडविल होगी या टाइमेक्स की ज्यादा गुडविल होगी? जल्दी से बताओ, रोलेक्स की ज्यादा गुडविल है या टाइमेक्स की? ऑडी की ज्यादा गुडविल है या फिर ऑल्टो की? मारुति, मारुति की है। हाँ, भूमिका कहती है रोलेक्स, तनीषा कहती है रोलेक्स। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये रिच लोग के लिए, और इनका काम ही इस पे चलता है, नेम फेम पे चलता है। ठीक है ना? तो जिनके नेम फेम पे जो बहुत खर्चा करते हैं, या जो अब ऑडी जो है ये अपने नेम फेम पे बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, तो हाई एंड प्रोडक्ट्स की हमेशा गुडविल ज्यादा होती है लो एंड प्रोडक्ट्स की या एवरेज कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स से। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली बात, अगली बात, पॉइंट नंबर 2, ये है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन लिखेंगे, फेवरेबल लोकेशन when business location या when business is centrally located, ये ज्यादा बेटर रहेगा। when business is centrally located, centrally located on on or at a place, at a place where there is heavy customer traffic, customer traffic, goodwill tends to be high, goodwill tends to be high। ठीक है, क्या मतलब है इसका? दोस्तों समझो और मुझे जवाब देना। ठीक है, चैट बॉक्स में आओ, मुझे जवाब देना। कौन सी, कौन सी शॉप, दो शॉप है हमारे पास, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 1 है यहाँ पे दुर्गापुरी में। ठीक है, शॉप नंबर 1 है दुर्गापुरी में। शॉप नंबर 2 है कनॉट प्लेस में, कनॉट प्लेस में। मेरे दोस्तों मुझे बताओ किसकी गुडविल ज्यादा होगी, किसकी गुडविल ज्यादा होगी? जो भी इंसान ये बोलता है कि मेरी कनॉट प्लेस में शॉप है, ठीक है, कनॉट प्लेस में, या फिर एक और जगह है हमारे पास चांदनी चौक, चांदनी चौक। ठीक है, या फिर नई सड़क, ऐसी जगहों पे जिनकी शॉप है, ऐसी शॉप्स की गुडविल ज्यादा होती है। रीजन बिहाइंड, यहाँ पे कस्टमर ट्रैफिक, कस्टमर ट्रैफिक, या फिर मैं कह सकता हूँ कस्टमर फुटफॉल, कस्टमर फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, आकांक्षा जी आपका कैमरा ऑन हो गया, प्लीज ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे कस्टमर वगैरह जो है बहुत ज्यादा आते हैं।
और इसी वजह से ऐसी जगह पे जिनके शॉप्स होती है उनकी गुडविल बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेम शॉप जो कि दुर्गापुरी में है। ठीक है, दुर्गापुरी में कनॉट प्लेस के मुकाबले कम फुटबॉल कह रहा हूँ, फुटफॉल होता है। ठीक है, कम फुटफॉल होता है, जिसकी वजह से दुर्गापुरी की जो शॉप होगी उसकी गुडविल कम होगी एज कंपेयर टू कनॉट प्लेस। अच्छा, इसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल आपका वेट कर रहा है, इस एग्जाम्पल को भी समझना। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, बहुत सारी हमारे पास जो अग्रवाल या बीकानेर की शॉप होती है, मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अग्रवाल स्वीट्स या फिर बीकानेर स्वीट्स, ठीक है ना, अग्रवाल स्वीट्स या बीकानेर स्वीट्स ज्यादातर किसी भी रोड के कॉर्नर पे होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है बीकानेर स्वीट कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, सेंटर की लोकेशन जो है, यानी ये कॉर्नर की लोकेशन जो है, ये यहाँ के कस्टमर को भी अट्रैक्ट करती है और यहाँ के कस्टमर को भी अट्रैक्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे जो शॉप है उसकी गुडविल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस जगह पे कॉर्नर पे फुटफॉल ज्यादा है। जबकि अगर आपकी शॉप यहाँ पर है किसी भी एक साइड पे, तो हो सकता है कि यहाँ के कस्टमर को तो अट्रैक्ट करे, बट यहाँ के कस्टमर इतनी दूर ना आने की कोशिश करे, यहाँ कस्टमर दूसरी तरफ जाए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर आपके बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत फुटफॉल होता है, भीड़ की भीड़ आती है, तो ऐसी जगह पे आपकी गुडविल होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए कल के दिन अगर आपको बिजनेस करना है तो चांदनी चौक में अपनी शॉप खोलने की कोशिश करना। ठीक है, या फिर कनॉट प्लेस में अपनी शॉप खोलने की कोशिश करना, आपकी बिजनेस की लोकेशन वहां पर होगी तो मजा आएगा, आपको ज्यादा गुडविल बनने के चांसेस है। अगला है हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको समझो, ये क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, अ वेल मैनेज्ड फर्म, अ वेल मैनेज्ड फर्म enjoys enjoys the advantage of high productivity, high productivity and cost efficiency, and cost efficiency. Hence, and hence, its goodwill will be high. Its goodwill will be high. क्या मतलब है इसका? अगर एक फर्म के अंदर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब उसकी गुडविल ज्यादा होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ प्राइवेट स्कूल की और गवर्नमेंट स्कूल की, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल की जगह गुडविल लिख दिया, गवर्नमेंट स्कूल की। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करो तो वहां पे हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रखी है, क्लासरूम, स्कूल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रखा है, टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रखे हैं, लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखे हैं उन लोगों ने, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, इस तरीके से बहुत चीजें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखी है। इसके उल्टा गवर्नमेंट स्कूल की बात करो तो वहां पे स्कूल का स्ट्रक्चर ही बहुत खराब कर रखा है, हालांकि अब तो दिल्ली में अच्छे हो गए हैं, लेकिन स्कूल का स्ट्रक्चर ही बहुत खराब कर रखा है। टीचर्स बहुत बुरी तरीके से मैनेज है, वहां पे आधे में तो टीचर्स ही नहीं है, टीचर को आता भी नहीं है, कुछ कराते 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 भी नहीं है। लेक्चर्स राम भरोसे चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर्स भी राम भरोसे चले हैं। ट्रांसपोर्ट तो वो देते ही नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल का नाम खराब है, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल का नाम खराब है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी इसकी बिल्कुल नहीं है। जबकि वही प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है या प्राइवेट स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं
वो क्या हायर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, और इसीलिए प्राइवेट स्कूल की गुडविल है ज्यादा। क्या क्लियर है? प्लीज फटाफट थम्स अप दो कि प्रोडक्टिविटी भी मैटर करती है। मयंक कहते हैं ठीक है। ऐसे ही कंपनी के साथ भी होता है, अगर कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है और बहुत अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को मैनेज कर रही है, उन्हें सारी सर्विसेज दे रही है, तो कंफर्म बात है उसकी गुडविल ज्यादा होगी। एक ऐसा कंपनी जिसके कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी गुडविल ज्यादा नहीं होगी। अगला है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन की वजह से भी गुडविल बनती है। ठीक है, मार्केट कंडीशन की वजह से भी गुडविल बनती है। क्या बनती है पहले लिखते हैं। ठीक है, इफ द कंपनी if the company or firm enjoys monopoly power, monopoly power, enjoys monopoly power, or it has only limited competitors, limited competitors, its goodwill will be high. Its goodwill will be high. दोस्तों मार्केट कंडीशन और आपके हालात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कैसी है। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, सुपर बेस्ट एग्जांपल, मजा आ जाएगा आपको सुन के। और वो ये है कि अभी जब हमारे पास नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो उस टाइम कैश जो था वो ऑलमोस्ट लोगों के पास ना के बराबर था। ठीक है, कैश था ही नहीं, क्योंकि जो उनके पास एक्चुअल कैश पड़े थे वो तो वो हो गए थे, इलीगल हो गए थे। इसी वजह से इसी वजह से ऑनलाइन पेमेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ऑनलाइन पेमेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और क्योंकि एक ऐसी कंपनी थी जो कि ऑनलाइन पेमेंट में उस समय ग्रो कर रही थी, उसका नाम था पेटीएम। ऑल ऑफ अ सडन इस कंपनी ने मार्केट में कैप्चर कर लिया। ठीक है, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। इतना ज्यादा ये कॉमन हो गया कि आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन पेमेंट में ये नहीं कहते हैं कि गूगल पे है या ये है वो है, वो ये कहते हैं पेटीएम है क्या। हालांकि पेटीएम से मतलब उनका ऑनलाइन पेमेंट में होता है, लेकिन पेटीएम उस समय इतना सर्ज कर गया कि इसकी गुडविल बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से एक और है, हम बात करते हैं। अभी जब लॉकडाउन लगा, अभी जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास एजुकेशन इंडस्ट्री की बैंड बज गई। ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री की बैंड बज गई। और इस मोमेंट पे कुछ ऐसे लोग थे, यानी कुछ ऐसे फिर से बिजनेसेस थे जिनको एकदम से हाइप अप मिल गया, जैसे कि बायजूस। ठीक है, मेरिट नेशन, मेरिट नेशन, और भी मेरे ख्याल से, और वेदांतु, आई गेस वेदांतु। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ऑल ऑफ अ सडन काफी सर्ज मिल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। हालांकि अब इनके कॉम्पिटिटर्स हजारों हैं, लेकिन इन्हें जो गुडविल मिलनी थी वो मिल चुकी है। ठीक है, पहले सबसे पहले बायजूस ही था, उसके बाद मेरिट नेशन और वेदांतु आए, और अब तो पता नहीं कौन कौन से टॉपर्स और ये और वो बहुत सारे आ गए हैं। यानी इफ अ कंपनी और फर्म्स एंजॉय मोनोपोली पावर और इट हैज ओनली लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स, गुडविल विल बी हाई। तो उनकी गुडविल हाई होगी। सर एक और एग्जांपल दे दो सर, मजा आ रहा था इस एग्जांपल में। तो इसका अगला एग्जांपल है कोका कोला, कोका कोला। ठीक है, और पेप्सी। सर ये कैसे आपने एग्जांपल ले लिए? आज के टाइम में भी देखो, कोका कोला और पेप्सी ने अपनी मार्केट इस तरीके की कर रखी है कि इनके कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। ठीक है,
इनके कॉम्पिटिटर्स है नहीं, इन्होंने सब अपने हाथ में रखा हुआ है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने, हालांकि कोई बहुत बढ़िया चीजें नहीं बेच रही है, कोका कोला पेप्सी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मार्केट कैप्चर इतना ज्यादा है और कंपटीशन इन्होंने इतने तरीके से एलिमिनेट किया हुआ है कि इनकी गुडविल बहुत ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आप समझ गए तो प्लीज थम्स अप दो। वेरी गुड, एक भूमिका को छोड़ के बाकी सबने थम्स अप कर दिया। परफेक्ट, भूमिका ने भी कर दिया। तो आई होप आपको मार्केट कंडीशन के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें लिखेंगे आप लोग, इफ अ कंपनी, इफ अ कंपनी, इफ अ कंपनी ऑफर्स बेटर क्वालिटी, better quality, it enjoys, it enjoys higher goodwill। ठीक है, बेटर क्वालिटी में मैं नाम लेना चाहूंगा आईफोन का। है सर आईफोन क्यों? हाँ भाई आईफोन बेटर है, क्यों? ये देता है बेस्ट कैमरा, हालांकि मुझे आईफोन पसंद है नहीं बिकॉज ऑफ प्राइस, ठीक है, कि प्राइस बहुत ज्यादा इसके इन्फ्लेटेड रहते हैं, बट फिर भी बेस्ट कैमरा, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, तो जब भी आप आईफोन लेते हो ना, तो आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी। आप आईफोन की क्वालिटी से कभी वो नहीं सोचते कि आईफोन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। आईफोन अपनी क्वालिटी के लिए तो जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कुछ कार्स के नाम लें तो जैगुआर, ठीक है, जब बात इनकी आती है ऑडी, तो आप समझते हो कि इनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इसी वजह से इनकी ज्यादा गुडविल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और भी है, लिख लो। अगला है आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, अ कंपनी, अ कंपनी which offers, a company which offers after sale service of a better, रुक जाओ, a company which offers a better after sale service, a better after sale service, after sale service of a product, it enjoys, it enjoys more goodwill। मैं इसमें फिर से एक एग्जांपल फोन का ही लूंगा, फिर से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे फोन का ही लूंगा, और इस फोन में मैं दो कंपनियां जो लेने वाला हूँ वो है आईफोन और रेडमी, रेडमी या एम आई जो भी इसका नाम है, शाओमी, पता नहीं कौन कौन से तो नाम है इसके। अगर आपके आईफोन में कुछ भी खराबी होती है, ठीक है, अगर आपके आईफोन में कुछ भी खराबी होती है, तो आप आईफोन के शोरूम में जाओ, वहां पे आपको किंग जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, आईफोन के शोरूम, शोरूम नहीं, सर्विस, सर्विस, सर्विस स्टेशन, ठीक है, आईफोन के सर्विस स्टेशन में जाओ, सर्विस स्टेशन, तो यहाँ पे आपको किंग साइज ट्रीटमेंट दी जाती है। सबसे पहले तो इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले जो वो है रिसेप्शनिस्ट है, वो आपको ग्रीट करेंगे, कहेंगे सर, वेलकम सर, फिर आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से। ठीक है, फिर आपको सिटिंग एरिया देंगे, सिटिंग एरिया में भी ज्यादा लोग नहीं बैठे होते हैं,
और जब आप जाओ तो रेस्पेक्टफुली आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे हैंड टू हैंड, ठीक है, हैंड टू हैंड ठीक करके देते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये हैंड टू हैंड ठीक नहीं होता तो वो चीज ही रिप्लेस कर देते हैं कि ये लो सर आप नया ले जाओ। मतलब अगर उन्हें हल्का सा भी डिफेक्ट लगता है वो फोन ही रिप्लेस करते नया फोन दे देते हैं। मतलब जो आईफोन लेता है उसे आफ्टर सेल सर्विस को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आईफोन बहुत ध्यान रखता है इन सब चीजों का। इसी के उल्टा अगर आप रेडमी ले लो तो भाई पहली बात तो ये है कि इसका सर्विस स्टेशन ही पता नहीं कैसी जगह पर होता है। ठीक है, सर्विस स्टेशन ही ऐसी कंजस्टेड सी जगह पे होता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे गुटखा खाने वाले लोग, गुटखा खाने वाले, ठीक है, आधे अनपढ़ से लोग मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम जाओगे तो एक लंबी लाइन मिलेगी, टोकन मिलेगा, और वहां पे जाके तुम्हें बोलेंगे कि जाओ अभी 100-200 लोग हैं उसके बाद आना। खैर, तो उसके बाद तुम किसी तरीके से काउंटर पे पहुंच भी जाओ, तो काउंटर पे पहुंचने के बाद वो तुमसे कहते हैं कि भाई ये जो फोन है इसे ठीक होने में लगेंगे 10 से 15 दिन, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हम इसे ठीक कर देंगे, ठीक है। फिर शायद हम 10 से 15 दिन लग सकते हैं, और वो आपको एक कागज थमा देंगे कि आपका फोन यहाँ पे जब्त हो चुका है, मतलब जमा हो चुका है, आप 10-15 दिन बाद आके अपना फोन ले जाना। तुम देख रहे हो क्या ट्रीटमेंट मिल रही है यहाँ पे। तो ऐसी कम, अब बताओ जरा गुडविल किसकी होगी, किसकी गुडविल होगी, मुझे जरा सोच के बताओ। आईफोन की गुडविल होगी या रेडमी की गुडविल होगी? ऑफ कोर्स सर आईफोन की गुडविल होगी, ठीक है, ऑफ कोर्स आईफोन की गुडविल होगी। वेरी गुड। तो इस तरीके से कंपनियों की गुडविल बनती है। हाँ हाँ हाँ, यानी हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली। मैं आपको फिर से एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ जल्दी से कि हाउ हाउ गुडविल इज फॉर्म्ड। मैंने सबके आपको एग्जाम्पल दिए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए कि गुडविल कंपनियों की बनती कैसे है। आप भी सोचो, आप अच्छा काम करोगे तो आपका नेम फेम होगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो नेम फेम नहीं होगा। तो आओ जरा देखें किन किन चीजों से गुडविल बनती है एक बार वापस से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, जैसा बिजनेस, ये आपको नोट नहीं करना, ठीक है ना, जैसा बिजनेस वैसी गुडविल। अगर आपका बिजनेस हाई एंड प्रोडक्ट बनाता है या हाई वैल्यू की चीजें बनाता है, हाई वैल्यू की चीज, गुडविल ज्यादा होगी। अगर ये एवरेज कैटेगरी के गुड्स बनाता है, एवरेज वैल्यू वाली गुड्स बनाता है, तो गुडविल भी इसकी ज्यादा नहीं होगी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया लोकेशन, ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया लोकेशन। भाई अगर लोकेशन की बात करें तो जितनी हमारे पास सेंट्रल या फिर हाई फुटफॉल वाली लोकेशन होगी, ठीक है, हाई फुटफॉल वाली लोकेशन होगी, गुडविल उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी हमारे पास कंजस्टेड जगह होगी उतनी हमारे पास लो फुटफॉल होगी, सॉरी लो गुडविल होगी। इसी तरीके से मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर, अपनी कंपनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है चीजों को, हर एक चीज का ध्यान देती है, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट ही खराब है तो गुडविल कम होगी। हॉस्पिटल और मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया था यहाँ पे। फिर मैंने बताया था मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट की सिचुएशन में आप राजा हो, ठीक है ना, आपका मोनोपोली कंट्रोल है, तो भाई गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप मार्केट में आपके कोई औकात खासा है नहीं, एवरेज है, तो आपकी गुडविल भी कम होगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्वालिटी। फिर मैंने आईफोन वगैरह का एग्जांपल लिया था कि अगर क्वालिटी हाई है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आप देते हो, गुडविल ज्यादा होगी, नहीं तो गुडविल कम होगी। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस वालों की भी गुडविल ज्यादा होगी अगर आफ्टर सेल सर्विस कोई कंपनी देती है। सर क्या केवल इतनी ही चीजें होती हैं जिससे गुडविल बनती है? जवाब है नहीं, वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने आपको करा दिए। सर और किस किस कारणों से गुडविल बन सकती है? हाई एडवर्टीजमेंट, अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है तो भी उसकी गुडविल ज्यादा बनती चली जाती है।
ठीक है, मैं इसमें किसका एग्जांपल दूं? बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें। अमूल पता नहीं कब से है और अभी तक उसके ऐड आते रहते हैं। ठीक है, कोका कोला कुछ नहीं करती लेकिन खाली एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती है। प्रोडक्ट सेम टू सेम है, प्रोडक्ट में इतने सालों से कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्योंकि टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करती रहती है, लोगों को भूलने नहीं देती है, गुडविल ज्यादा। तो हाई एडवर्टीजमेंट भी एक रीजन है। उसके बाद हो सकता है हमारे पास पर्सन वर्किंग। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जो कि कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गुडविल बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कुछ। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर किसी कंपनी को चलाने वाले एम एस धोनी है, ठीक है, एम एस धोनी है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी अच्छी हो जाती है, मतलब लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कंपनी भले ही सामान कैसा बनाए लेकिन एम एस धोनी कर रहे हैं तो लोग उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, आपको पता है बाबा रामदेव जो है वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बनाते, प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लोग पतंजलि के प्रोडक्ट से ज्यादा बाबा रामदेव पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, किस पे ट्रस्ट करते हैं? बाबा रामदेव पे। अदरवाइज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत सारी कंपनियां काम करती है, जैसे कि मैं बात करूं बैद्यनाथ, बैद्यनाथ, डाबर। ठीक है, और भी है हमारे पास जीवा, ये भी कंपनी है लेकिन ये इतनी फेमस है नहीं जितने बाबा रामदेव फेमस है। ठीक है, तो और भी रीजनों की वजह से अलग तरीके की कंपटीशन से बाकी सब चीजों से भी गुडविल बनती है। बट जो ओवरऑल मेन कारण है वो ये है, जो ओवरऑल मेन कारण है वो ये सारे हैं, जिसकी वजह से गुडविल ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो आई होप मैंने आपको गुडविल से रिलेटेड सारी बातें अच्छी तरीके से समझा दी होंगी। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिखो, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड क्वेश्चन और मेथड करेंगे। तो बस आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायनारा, अपना ख्याल रखना।